फाइनली जो कॉमेट के दोनों पेपर्स थे, सबसे पहला फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसकी एनालिसिस करेंगे, डीप डाइव करेंगे इसके एग्जैक्टली चीज़ों पे कि कौन से पार्ट अच्छे थे और क्या एक्सीलेंट स्कोर बन सकता है, क्या आपका मॉडरेट स्कोर बन सकता है, और इसका रैंक वर्सेस मार्क्स और प्रिडिक्टेड रैंक वर्सेस मार्क्स भी जो है हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो वो आप जो है हमारे विवेक आईडी केजीपी वेबसाइट पे और हमारे वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पर आपको रैंक वर्सेस मार्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स भी बताएं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो है फेज़ 1 का, तो फेज़ 1 जो सुबह सुबह हुआ था उसमें पेपर्स कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी देखे गए हैं। सच में पेपर ईजी था, क्योंकि इसमें जो मैथमेटिक्स जो हमेशा यूजली टफ होता था वो इस बार ज़रा सा ईजी आया था। इवन हम देख पा रहे थे जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये सारे स्टूडेंट्स की अच्छे फीडबैक है, तो उसमें से देख रहे हैं जो फिजिक्स थे वो काफ़ी डूएबल क्वेश्चंस थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, और काफ़ी सही अटेम्प्ट, अगर आप ज़रा सा अच्छे से करके आए हो तो आप सही से अटेम्प्ट कर पा रहे थे। तो यस, दैट वाज अ गुड पार्ट। सबसे इजी पार्ट रहा है दोनों ही पेपर्स में, फेज़ 1 फेज़ 2 में, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे थे, अराउंड 35 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहे, ऐसा लोग कहने पे थे, मतलब अराउंड 30 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। अब एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक ये कह रहे हैं, बट इतना तो क्वेश्चन होना मुश्किल है। बट मेरे हिसाब से जो 180 क्वेश्चन में से अगर आप 130 के ऊपर अटेम्प्ट करो, मतलब डूएबल क्वेश्चन थे, 130 के ऊपर अटेम्प्ट हो सकता था और अच्छा अटेम्प्ट हो सकता था, तो उतना अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली आपको पता है कि आप 1000 रैंक पे आ रहे हो। इसके अलावा मैं बताऊं तो अगर आप एक्सीलेंट स्कोर की तरफ देखो, आप अच्छे रैंकर्स की तरफ देखो, तो मेरे हिसाब से 140 का 145 के आसपास अटेम्प्ट स्कोर आपको अच्छी जगह पहुंचा सकता है इस पर्टिकुलर पेपर में। 140 आपको 1 से लेकर 500 के अंदर रैंक दे देगा 1000%। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन, और यहाँ पर जब हम घुसते हैं, मतलब ये पेपर में आते हैं फेज़ 2 में, तो यार ये कंपैरेटिवली काफ़ी डिफिकल्ट पेपर था। मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे, और अगर आप इस पेपर की बात करो तो इसमें सिर्फ केमिस्ट्री छोड़कर फिजिक्स भी टफ था, फिजिक्स भी लिटिल टफ ही था। तो इस पेपर में 115 क्वेश्चंस के आसपास डूएबल अच्छे क्वेश्चंस थे, और अगर 115 अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप अच्छी जगह ऑलरेडी पहुंच चुके हो। और 115 और उसका 130 दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब इसके नंबर ज़रा बढ़ेंगे, उनके नंबर ज़रा घटेंगे, और इक्विवेलेंट के आसपास रैंक आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप एक्सीलेंट स्कोर की बात करो तो 125 से लेकर 130 ये एक्सीलेंट स्कोर है, आप 1000 रैंक के अंदर आ सकते हो। तो ये मेरी खुद की प्रेडिक्शन है, एनालिसिस है, आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।